अगले महीने की 4 तारीख को 4:04 पर चौथा सीन शूट करवाना। बहुत बरकत होगी, बहुत नाम पैदा करेगी तू। पूरे इलाके की सफाई कर देनी आ, गंदे मंदे लोग भी कर देने आ, मुहल्ले दी सफाइयां कर देनियां, गटर नालियां पक्कियां करा देनियां। मैं निशान लिया झाड़ू दा। झाड़ू? भाई मैं तो ना इलेक्शन के लिए 4 जोड़े सिलवाऊंगी, पहले से ही बता रही हूँ तुझे। क्यों 4 जोड़े क्यों है? वो इतने पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, कोई जोड़ा बोड़ा नहीं सिलाना तूने। नहीं तो क्या हो गया, 4 नहीं तो 6 जोड़े सिलवाएंगे। हमें कार जाके ना कंपेन करानी है। ठीक है भाभी मीदा, तेरे को इतना एहसास हो रहा है ना, तो जाके सिलवा देना 4 जोड़े इसको भी। हाँ भाभी मीदा। हाँ तो दे दूंगी ना, क्या हो गया, मेरे पास तो बड़ा पैसा है, दे दूंगी। ਨੀ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਬੂਟਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੇਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਲਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ ते फिर कोई गल नहीं, करा लांगे कलर रंग एक वारी फिर करा लांगे। वैसे पहले भी मैं उन्हां नूं कहा सी ना, क्यों फिल्म वालियां नूं उन्हां ने रंग कराया सीगा, वो 5-6 वारी उन्हां ने ही कराया। जिन्नी वारी उन्हां ने रंग कराया ना, उन्हें 6 घर बन जांदे आ। ओए बूटे, इलेक्शन में सबसे ज्यादा खर्चा जो होता है ना, वो होता है रोटी पानी का, खाने के लिए। हाँ, हमें कोई जरूरत नहीं है खाना खिलाने की, जिसने हमको वोट देना दे, नहीं देना तो ना दे, हमारे पर राम के पैसे नहीं है। ओ परजाई पीनो, बात को समझने की कोशिश कर। इलेक्शन के दिनों में ना इंसान रोटी के लिए बिक जाता है, ये वोट क्या चीज है? ओ चाचा, फिर हम एक काम करेंगे कि जो बंदे आ रहे होंगे ना है, उन सबको एक एक बोतल देंगे, वो भी ठंडी। ठीक है। हाँ। चवला मार रहे हैं तुम। और एक और काम करेंगे, जब इलेक्शन पास आने लगेंगे ना, तो हम एक चंगी सी रोटी का बंदोबस्त कर देंगे, चंगा उनका ढिड भर के ना भेजेंगे। है ठीक है, ठीक है। हाँ, ये ठीक है। ये तूने पहली बार ना कोई ढंग की बात की है, लगता है तेरा दिमाग चलना शुरू हो गया है। क्या बात है, क्या बात है, कभी कभी तो बड़े पत्ते की बात कर लेते हैं। चाचा तेनू मैं क्या भी चुम्मी नहीं लानी। चुम्मी नहीं लेनी, क्या मैं नहीं लेनी चुम्मी, इतने अरसे बाद है। चाचा चुम्मी। क्या मुंह तो अंदर बाथरूम में तेजाब पड़ा, उसके साथ छिट्टे मार। और तो वो लाई हुई है नीले वाला तेजाब। रखा धोने मुंह अपना। ओए अपना भी मुंह धोएगा वड्डी। बुड्ढे नू भेज कार। बंद करो वे। वो तू ब्रश भी नहीं करता, वो वेख किन्नी है। बस भी कर यार, वो हमारे माँ बाप है। चल दरगुजर कर। मैं दरगुजर कर। मुझे पैसे चाहिए जोसेफ। क्यों? क्यों? क्यों का क्या मतलब है? इसमें हैरानी में भी कौन सी बात है? हाँ मतलब ये है कि अभी कुछ दिन पहले ही तो मम्मी ने तुझे कुछ पैसे दिए थे ना। हाँ दिए थे। कितने दिए थे ये भी तुझे पता है? कोई लाखों रुपए मेरे हाथ में नहीं रख दिए थे उन्होंने। चलिए किस तरह से बात कर रही है तू? और कैसे बात करूं? तूने मेरा ख्याल रखा, पूछा मेरे पास पैसे है नहीं है, और उल्टा क्या चुकी? मैं कोई बड़ा अफसर नहीं हूँ जो तुझ पर पैसे की बरसात करता फिरूं। जोसेफ मुझे भी अपने हिसाब से चलना है, घर चलाना है, और मम्मी पापा की जिम्मेदारी मेरी ही जिम्मेदारी है। मम्मी पापा तेरी जिम्मेदारी और मैं जोसेफ, मैं किसकी जिम्मेदारी हूँ? तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अभी अभी हमारी शादी हुई है, थोड़ा खर्चा कम कर, और जो खर्चा शादी पर हुआ है उसे पूरा होने में महीना तो लग जाएगा। जोसेफ मेरी बात सुन, मैं एक खुददार और एक मेहनती लड़की हूँ। मेहनत से कमाया, मेहनत से खाया है मैंने, किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकती मैं। कौन कह रहा है कि तू हाथ फैला? और मैं तेरे शौहर हूँ, और शौहर के आगे हाथ फैलाना कोई गलत बात नहीं है। देख जोसेफ, साफ बात, या तो मैं अपने पार्लर का काम दोबारा से शुरू कर रही हूँ, या बिना मांगे मेरा खर्चा मेरे हाथ में दे। ये रोज उसकी चिकचिका मुझे पसंद है ना, मुझे चाहिए। चिट्ठी
बाजी अब केक क्यों? हाँ क्या सोच रही हैं? नहीं सब ठीक है। फिर भी नहीं बस मैं सोच रही थी अपने ड्रामे की टीम को इनवाइट कर लूं डिनर पर। है दूसरे एक्टर भी आएंगे? हाँ सब आएंगे, थोड़ी पब्लिसिटी हो जाएगी ना ड्रामे की। पब्लिसिटी मतलब मशहूरी, शोहरत। वाह, फिक्र नहीं कर, बोल देना है मैंने। तो जाऊंगा ना, गल कर लूंगा। तू फिक्र नहीं कर, तुझे बोला है ना मैंने, फिक्र नहीं कर। ओ माजरत जी, मैं कर लूंगा जी, फिक्र नहीं करें आप। माफी चाहता हूँ जी, फोन पे बात कर रहा था तो नजर नहीं पड़ी। शुक्रिया। और नहीं जी, शुक्रिया की गाली नहीं है। सुनिएगा, मैंने देखा है सुना है आप यहाँ लोगों की बहुत मदद करते हैं। शुक्रिया। तो शुक्रिया की गाल नहीं है जी, बंदा ही बंदे के काम आता है। चंगा सुनिएगा, तो बहुत गर्मी नहीं है, चले ना कहीं चल के बोतल शरबत। और तेरी मेहरबानी, इधर ही रोक जा। मतलब और मतलब कुछ नहीं पैन मेरी। है? और देख टैब हो गया हूँ, टैब नहीं हुआ होता ना तो ये नौबत नहीं आनी थी। सुपरमैन बन के ना अगर हमने 2 बोतलें अभी पकड़ भी लेनी थी। जा अपना काम कर और गाल सुन मेरी, और नेक अमल कर, गुनाहों की माफी मांग। पानी पी के माफ खराब है। हाँ मैं आ जाऊंगा यार, आ जाऊंगा। मैं बाद में बात करता हूँ। बहुत प्यारी लग रही है आज। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ ना, ये मेरी बीवी इतनी प्यारी है। शुक्र अदा करा कर खुदावन का। वो तो मैं हमेशा से करता हूँ। वैसे कहाँ जा रही हो? वो सामने वाली गली है ना, वहाँ पे दुल्हन तैयार करने जाना है। दुल्हन? हाँ तो इसमें भी कोई मसला है क्या? मम्मी जी से पूछा? जोसेफ, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मैं अपने फैसले खुद करती हूँ। चलो अब मैं चलती हूँ, वैसी देर हो रही है, रात में बात करते हैं। हाँ के बीच में फंस गया हूँ मैं, सैंडविच बन के रह गया हूँ। खुदावंद बचा ले मुझे। बस हुण मेरे को सफाई नहीं होती, कर कर के सफाई मेरी हड्डियां टूट गई हैं। इस घर च कोई शाबाश देने वाला भी नहीं है। सारा दिन मैं घर का काम कल्ली करती हूँ, कोई हेल्प ही नहीं है मुझे। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। बूटिया और गंदे पैर ना लाई। हाय बूटिया, घर गंदा हो जाएगा। होने तो मैं साफ किया, पहले पैर धो के आ जाके तू। कमाल हो गई है पीनो डार्लिंग। हाँ। साफ हो जाएगा। हाँ पैर साफ कर तू अपने, साफ हो जाएगा। इतने बड़ी तू फौज रखी है ना मुलाजमा दी। हाय पीनो डार्लिंग, बस एक दफा तू मुझे इलेक्शन दे जाने दे, मुझे काउंसलर बन जाने दे, फिर देख मैं तेरे लिए ना नौकरों की फौज रख दूंगा। पता नहीं है बल्कि सवेरे सवेरे किथे चली जाती, सारा काम उन्हें करना पैंदा है। और तू मेरी गल की तरफ ध्यान नहीं दे रही। और सुन लांगी तेरी गल भी, पहले तू डंडा पकड़ ते दोबारा साफ कर। मैं कली लगी हाँ पूरे घर च। और कमाल हो गई है तेरे वाली। मैं इधर काउंसलर बनने को बताब हुआ हूँ, तू मुझसे अब भी वो डंडा हाथ में पकड़ा के जाले साफ करवा रही है। बनना लेना बनया तेरी ना, घर का कुछ काम कर ले। ओहो, तू मेरे बारे में ये सोच रही है कि मैं इलेक्शन हार जाऊंगा? मैं ऐसे नहीं सोच रही,
मैं ये सोच रही हूँ कि अगर इलेक्शन में हार गए तो पूरे मोहल्ले को क्या शक्ल दिखाएंगे। वो कमाल होगी तेरे वाली पीनो डालने, मेरे बारे में तू सारी फजूल बातें ही सोच रही है। अब मेरी बात सुन, बड़ा पहुंचा हुआ बंदा है वो पीटर गुलबदीन, हाँ बड़े गोर आते हैं उसको, वो मेरे साथ है, मन्ने मन्ने कूचे कूचे फिरेंगे और उसके साथ मैंने जाना भी है अभी बड़े जरूरी काम। एडा होशियार होंदा ना ते आप ही वजीर आजम ना बन जाता। तो ये सोच, जब मैं इलेक्शन जीतूंगा तो हमारे हालात कितने बदल जाएंगे। हाँ, और फिर तो दौलत ही दौलत होगी। मैं ना तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा, तुझे ढेर सारे नौकर भी रख के दूंगा। मैं कड़े भी बनवाऊंगी। हाँ, और कड़े क्या चीज है, मैं तुझे गुल्लू बंद भी बनवा के दूंगा, पैरों की चादर भी बनवा के दूंगा। सच्ची? मुच्ची। चलिए फिर ना मैं तुझे सैर सपाटा कराने के लिए ना मुल्क से बाहर भी लेके जाऊंगा। हाय मैं मर गई, बाहर मुल्क। और क्या, और मैं तुझे ना बड़े बड़े महंगे महंगे सूट भी ला के दूंगा। वो इरशाद क्या बताती है, कायनात कुरैशी वाले कपड़े और डिजाइनर वाले कपड़े। हाँ क्यों नहीं पीनो डालें, 5 7 8 10 लेके दूंगा। लेकिन बूटे हो तो बड़े महंगे आंदे, 10,000 का एक सूट आंदा है। तो क्या हो गया, एक जोड़ा 10 हजार का, तो उस वक्त पैसे ही इतना होगा, 10,000 बराबर है 100 रुपया। हाँ मेरे तो फिर बड़े टोर हो जाएंगे, जिन्नियां मरासड़ा सहेलियां ना मेरा मुंह नहीं चलाना। हाँ 1,000 का सूट लेके आंदी, पूरे महल्ले महल्ले लेके फिरदियां ने बखान वास्ते। हाँ वो तेरा मुकाबला किधर कर पाएंगी फिर। उस राजदार तो मैं मुंह ही नहीं लाऊंगी, पता नहीं अपने आप की समझती है। नो, तब उसको जो मर्जी कहना, मगर इस वक्त उसको कुछ ना कहना। हाँ मैं जाननी है बूटिया। चल फिर मुझे चंगी सी चाय पिया दे। हाँ डार्लिंग, फिर मैंने पीटर गुलबदीन के पास जाना उसको मिलने के लिए। मैं उन्हें चाय बना के मलाई मार के लाती है। हाय खुदाया, काउंसलर की बीवी बन के कितनी हैंडसम और प्यारी लग रही है। ये साहिबा क्या हुई? ओ सॉरी मैम, शहनाज अब ठीक है? क्या मतलब है तुम्हें? ये साहिबा मैम कह के क्या साबित करना चाहती हो? कि मैं तुमसे बड़ी हूँ? शहनाज, सिर्फ शहनाज। सलाम मम्मी, कैसी है तू? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ। वो काफी काम कर रही है, मैं तेरे लिए चाय बनाऊं? नहीं नहीं, मैंने अभी नाश्ते के बाद ही चाय पी है, तुम्हें पीनी है तो तू अपने लिए बना लो। नहीं मम्मी, मेरा तो दिल नहीं कर रहा। अच्छा तुझे पता है, कल का दिन मेरा बड़ा अच्छा गुजरा, सबने मेरे मेकअप की इतनी तारीफ की कि बस। अच्छा जाओ अंदर जाके कपड़े वपड़े चेंज करो, जाओ। अच्छा मम्मी, वो तुझसे काम था। क्या? मैं तुझे ये पैसे देना चाह रही थी। है? मुझे? हाँ ना, आपको तो तेरी भी तो कितनी जरूरतें होंगी ना। रहने दे, मेरी भी क्या जरूरत है। मम्मी रखे, तो तेरी बेटी जैसी हूँ ना। चल ठीक है, जाके कपड़े वपड़े चेंज कर ले, मैं तेरे लिए नाश्ता बना दूँ। ओके सही है। बाजी शनाज से कहता हूँ ना, वो के क्यू से बात करें। किधर गया बाजी शनाज का नंबर? ये रहा। बोल राजे। प्यारी बाजी शनाज, कैसी है तू? है खैरियत है ना? खैर तो है, मेरी खैरियत भी पूछ रहा है और मैं प्यारी भी हो गई। नहीं नहीं बाजी, प्यारी तो तू शुरू से थी। है? ज्यादा मस्के ना लगा, काम बता।
बाजी शनाज वो क्यों मैडम ड्रामा बना रही है ना? अच्छा, तो इसलिए कॉल की थी तूने, हैं? इसलिए बाजी शनाज की याद आई थी तुझे? सही है। वो बात करना मेरी उससे, है करना अच्छा ठीक है, करती हूँ, करके देखती हूँ बात। है, लाजमी करना है, लाजमी करना बात की से, ठीक है? चल मैं बंद करता हूँ। चल कर रही हूँ बंद, ध्यान रखिए अपना, बाय। कल मुझे 2 दुल्हनें तैयार करनी है, एक 12 बजे करनी है, एक 4 बजे करनी है। सारा मेकअप का सामान भी खत्म हो गया, मेकअप का सामान खरीदना है, इतने सारे काम रहते हैं। हाँ अभी तो घर जाके भी इतने सारे काम करने हैं। तो सुन रहा है कि नहीं? सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। वैसे तू मेरे साथ खुश नहीं? हाँ जोसेफ, मैं हूँ। ये बता तेरी तनख्वाह कब आ रही है? अब हम इस पार्क में एक दूसरे के साथ टाइम करें, ना कि तनख्वाह को डिस्कस करें। और ना जोसेफ हम बात कर तो रहे हैं। तुझे पता है आज मैंने दुल्हन तैयार की थी ना, मैंने मम्मी के हाथ में कुछ पैसे रख दिए। अच्छा, ये बात तो मम्मी ने मुझे नहीं कही। हाँ तो मम्मी क्यों कहेंगी, मैं भी तो उनकी बेटी हूँ। अच्छा, अब ये बहू कब बेटी बन गई मुझे तो पता भी नहीं चला। और पापा जी तो शुरू से ही मेरे साथ। और मैं तेरे साथ नहीं। हाँ जोसेफ, वो तुझे पता है ना, शादी के बाद जिम्मेदारियां बदल जाती है, तो घर वाले पहले और फिर बाद में शौहर। बिल्किस, क्या हुआ तेरे को? मुंह क्यों लटकाया हुआ इतना? कुछ नहीं हुआ, तू पी ले चाय, मैं जा रही। बात सुन, इधर बैठ, बैठ ना। क्या हुआ तुझे? ये मुंह क्यों लटका हुआ? इस घर में ना हमारी कोई औकात नहीं रही अब। औकात? कैसी बातें कर रही? तंग आ गई हूँ मम्मी तीनों की बातें सुन सुन के। अब माना वो मेरी माँ की जगह है, लेकिन थोड़ी बहुत बात तो बुरी लगती है ना। और वो भी अपनी जगह ठीक ही है, ना तेरी नौकरी है ना मेरी नौकरी है। सारा दिन हम लोग घर में ही बैठे रहते हैं। हुआ क्या? होना क्या है, एक एक चीज के लिए दूसरों का मुंह देखना पड़ता है। वो सब ठीक हो जाएगा। क्या खाक ठीक हो जाएगा? तो घर में बैठे बैठे कुछ ठीक नहीं होगा। तो बाजी शादी है जो हमारी मदद कर देती है, लेकिन वो बेचारी भी कब तक कर सकती है? चलिए, मैंने बाजी शनाज से कहा है कि वो क्यों मैडम से बात करें मेरे काम के लिए, हैं? काम मिल जाएगा मेरे को। लेकिन तुझे तो पता ही है ना इन सारी चीजों में कितना टाइम लग जाता है। तब तक हमें कोई ना कोई काम तो ढूंढना ही है। बल्कि तेरे को नहीं पता, वो क्यों मैडम है ना, वो अपना ड्रामा बना रही है, तो उनको बंदों की तो बड़ी जरूरत पड़नी है ना, हैं? तो देखना बहुत जल्द मेरे को काम मिल जाएगा। ये तेरी जल्दी काम मिलने वाली बातें ना मैं पिछले कई महीनों से सुन रही हूँ। ओहो, तो खुद सोच, ऐसे मोबाइल पे गेमें खेलने से जिंदगी थोड़ी बन जाती है। मैंने कहा ना मिल जाएगा काम। काम के बगैर ना कोई जिंदगी नहीं है इस घर में हमारी। क्या जो दिल चाहता है बोल देता है। भाजी वाली की याद आ गई, मुझे तो बड़ी भूख लग रही थी, मजा आ गया। और घूमे भी तो हम लोग कितना थे, और उसके बाद फिर झूले। आज मजा आया ना? सही बात है। जो ये लेना खत्म करे से। नहीं भाई, मेरा पेट भर गया। भैया जी जरा बिल ले आएगा। या चिट्ठी। मजे का है ना खाना? हाँ। और अगर मुफ्त का मिल जाए तो क्या ही बात है। क्या मतलब है तेरा? देख जोसेफ, मैंने कमेटी डाली ना, तो वो कमेटी के पैसों से वो सहन में वो कोने वाली जगह नहीं है, वहाँ पे ना कमरा बना के पार्लर खोल लूंगी। लेकिन चिट्ठी। लेकिन क्या जोसेफ,
अब कमरा भी अपने पैसों से बना रही तो तुझे इसमें भी मसला है? मुझे मसला नहीं है, मगर मम्मी। मम्मी किसकी है? मेरी। तो मम्मी को समझाना भी तेरा काम है। भाई जरा ये पार्सल कर दे, रास्ते में किसी को दे देंगे। अच्छा जल्दी कर, एक तो तूने इतनी दूर मोटरसाइकिल खड़ी की हुई, चल के जाना होगा, जल्दी कर। जो सब चल ना। शहनाज साहिबा, ये मैडम के क्यों ने कब आना है? सेट तो रेडी हो गया है। ये साहिबा क्या होता है? ओ सॉरी मैम, शहनाज अब ठीक है? क्या मतलब है तुम्हें? ये साहिबा मैम कह के क्या साबित करना चाहते हो? कि मैं तुमसे बड़ी हूँ? शहनाज, सिर्फ शहनाज। ओके मैम, आप जरा मैम को फोन करके चेक करेंगी कि वो कहाँ पे हैं। सेट रेडी हो गया है तो उनका आना जरूरी है। वो ना कास्ट के आने का टाइम भी हो गया है, वो आके एक दफा सेट ओके कर देती ना तो बेहतर होता, वरना इस टाइम पे चेंजेस करवाना बहुत मुश्किल है। फजूल में शूटिंग का टाइम भी वेस्ट होगा और मैम भी नाराज होंगी। अबे बूटे कितना टाइम हो गया, कब आना है चाचे ने? और कोई नहीं, बस आने वाला ही होगा। नहीं कब आने वाला होगा, 1000 काम छोड़ के आया हूँ मैं। वाह जी वाह, बड़े 1000 काम छड़े हैं तूने। मुझे नजर आ रहा है जो 1000 काम छड़े हैं। घर में सारे वेले फिरते रहते। अबे बूटे, तो तुझे मेरे काम सारी जिंदगी नजर नहीं आया, और अब तो स्पेशली नजर आना ही नहीं। तो सही बोलती है मम्मी पीनो, चाचे के अलावा कुछ तुझे नहीं दिखाई दे रहा। और कुछ नहीं सही बोलती तेरी मम्मी पीनो, एवं मारती रहती है फजूल गल्ले। और देखना भी ले जाके कोई मेरा भरा है और मेरा इतना साथ दे रहा है मेरी इलेक्शन कैंपेन में, तो उसको मैं क्या छोड़ दूं कि कहूं को जा दफा हो जा। और मुझे एक बात का जवाब तो दे, मैंने तुझे करोड़ दफा कहा है कि चल मेरे साथ मेरी इलेक्शन कैंपेन में मेरा हिस्सा दे जाए, तू गया है मेरे साथ? अबे बूटे में सफाई करा ले, दुनिया का और कोई काम करा ले, लेकिन मुझे पता है इलेक्शन में ना तो वोट जो है झूठ बोल के लेते हैं, और मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, तायब हो गया हूँ मैं। हाँ जी, बड़ा तायब हो गया तूने तो बड़ी तायबी इख्तियार कर ली है। असल बात यह है कि तू कम से तायब हो गया है, तो कम नहीं करता, कार में लेट के सिर्फ मंजियां ही तोड़ता रहता है। वो आ गया ही चाचा। ये चाचा चला। शहनाज, अभी से सुपरस्टार बनने वाले नखरे आ गए तुम्हें। बाजी इरशाद को मैंने यहां से रफू चक्कर करवाया था। तुम्हारा सीन होने वाला है ना अभी, देखना उस सीन के मैं ऐसा सत्यानाश करूंगा तो याद रखेगी। तो अभी तक रिस्क को नहीं जानती। अबे वो मिठाई की दुकान,
सीन खराब कराएगा मेरा? करा, करके दिखा तू आज। बाजी इरशाद समझ रखा है मुझे, बाहर निकालेगा यहाँ से? हाँ, बाजी इरशाद नहीं हूं मैं, शनाज नाम है मेरा, समझ में आई है? ये नाम याद रख ले आज। याद ही रखेगा ना तो दुनिया याद करेगी। हाँ। तीखी मिर्ची मसल के रख दूंगा तुम्हें। मीठा रसगुल्ला। नहीं गलत हूँ, मैं ही गलत हूँ, तो तुम मुझे छोड़ के चले क्यों नहीं जाते? दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। नहीं समझ मुझे तुम्हारी, चले जाओ उसी के पास। कट। फैंटास्टिक जॉब, वेरी वेल डन। लग ही नहीं रहा कि इस ड्रामे का आज फर्स्ट शॉट है। इतना खूबसूरती से आपने शॉट दिया, आप पूरे की पूरी करेक्टर में हैं। शी इज ब्रिलियंट। इंशाल्लाह इट विल बी अ ह्यूज सक्सेस, आई एम 100% श्योर। इंशाल्लाह। अल्लाह की जुबान मुबारक करे। जॉनसन, जाओ सबके लिए मिठाई ले आओ। शाबाश शहनाज, तुमने बहुत अच्छा शूट दिया है। मेरे बाबा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम बहुत लकी हो मेरे लिए। थैंक यू। ये लो तुम्हारा इनाम, ये तुम्हारी पे चेक से अलग है। और मैं बहुत खुश हूँ आज, बहुत ज्यादा। उसकी मम्मी घर छोड़ के चली गई। क्या? मम्मी घर छोड़कर चली गई। और ला ले। मेरे पास ओहो, ये तो बहुत कम है। फिर तू ऐसा कर, अपना रेडी भेज दे या भूखे मर। बढ़िया बस आ जाते और मैदा घोल के घर में ही चंडियां बना लेंगे। हाँ, अरे वाह, पूरी हो जाएंगी ना इतने पैसों में। 300 रुपए में एक गली तो हो ही जाएगी। फिर जैसे जैसे पैसे आते जाएंगे बनाते जाएंगे झंडियाँ। ये विलियम और कैथरीन बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं ना। हाँ मम्मी पीनो, कैथरीन और विलियम की ड्राइंग ना बड़ी अच्छी है। बड़े जीनियस है, इरशाद के बच्चे हैं ना। लो जी, फिर तय हो गया कि अच्छी कागज भी लेके आएंगे, रंग भी लेके आएंगे और 20 रुपए का ब्रश भी लेके आएंगे। और फिर झंडियां बना के तो सारे बैठ के झंडियां बनाएंगे और गलियों में लगा देंगे। चल फिर ठीक है। मैं गलियां लिख लेती हूँ। 37 गलियां बनती हैं, 37 गलियां। हाँ लिख ले।
अब्बा बूटा इतना परेशान नहीं हो, पहली बार में ऐसा ही होता है। ओहो वो तो ठीक है, पर मुझे समझ नहीं आ रही, मैं डर गया हूँ। बुआ बुआ खड़काया और मैंने जितने अपने वोट गिने हैं ना, वो यकीन करो मुझे ऐसे लग रहा है मैं इलेक्शन नहीं जीतता। इसीलिए मैं मम्मी पिनो को कहती थी कि मोहल्ले वालों से लड़ा नहीं करो, हर वक्त तो लड़ाइयाँ करती थी। हाँ है, मैं क्यों किसी के साथ लड़ती हूँ? जो मेरी बेइज्जती करेगा तो मैं कुछ तो बोलूंगी ना। तो मम्मी पिनो प्यार की बातों के लिए मुंह खोला करना। मैं खोलती हूँ ना मुंह, प्यार तो करती हूँ ना, लेकिन सिर्फ अब्बा बूटे से। चल इधर बैठ, मेरी लत्तें तो बड़ी, चल बैठ जा। बड़ी मम्मी पिनो तेरी ना टांगे टूट गई, लेकिन अब्बा बूटे ने तुझे घुमाना नहीं छोड़ा। कभी सैर कराने बागों में ले जाता है, कभी इलेक्शन के लिए मोहल्ले में। और ये सारी बातें छोड़ो, मेरी बात का जवाब दो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि अब मेरा बनेगा क्या। तेरा क्या बनेगा कालिया, सानू की बतावे। अब्बा बूटा अब की बार मैं तेरे साथ चलूंगी मोहल्ले में। हाँ ये ठीक है, मेरी शराजी थी। और पता है तेरी मोहल्ले में ना बड़ी कदर है, बड़ी तेरी जय है तेरी पूरी मोहल्ले में। अब्बा बूटा, मुझे ना बाजी इरशाद ने बताया था कि मोहल्ले में ना सबसे बातचीत करके रखा करो, बड़ी वाह वाह होती है। छोटी इरशाद छेती दबा मेरे टंगे, बाहर ही इन्नियां कमजोर लत्तां ने जोर ही नहीं लग रहा तेरा। हाँ ये छोटी अरशाद है, तू तो मोटी अरशाद है ना। तुसी इंज करो, परात लेके बजांदे रहो, लोकी तुहानू वोट पांदे रहे। जल्दी जल्दी के चक्कर में देखो तुम मेरी सारी हेयर्स खराब। देखो यहाँ से भी सारी हेयर्स खुले हुए हैं, तो तुम जल्दी जल्दी तुम कैसे कर देते हो, यहाँ से भी रह जाए। हाँ वो मैं ना करती हूँ अभी, वो दिखा दो। हाँ सही है, ठीक है ना। अब लिपस्टिक ला लेती हूँ जल्दी से। ये वाला लिपस्टिक का शेड ला दूँ? नहीं हाँ रेड सही है, रेड लाती हूँ। वाली लिपस्टिक लगाना रेड वाली। जी मैं ना अभी लाती हूँ। थोड़ा लाइनर पे डार्क कर देना। अच्छी लग रही है? नहीं समझ नहीं आ रही, मैच नहीं कर रही, फेस पे उठ नहीं रही है। कोई और देखो, टच कर दे, बहुत पसीना आ रहा है। ये बड़ी देर हो गई, एकदम देखा भी थक गई, देर भी हो गई। ये जो किसका कहते हो, सवाल जवाब पूछना स्टार्ट हो जाएगा वो तो। थक गई, थक गई। तू यहाँ खड़ा है, मैं तुझे पूरे घर में देख रही हूँ। तुझे पता है आज मैंने बड़ी मेहनत की, 5 लड़कियों को तैयार किया है। एक घर में ना 2 दुल्हनी मिल गई थी और दूसरे घर में 1 दुल्हन और 2 पार्टी मेकअप है। थक गई। पूछ जरा कितने पैसे कमाए? पूछ पूछ। अच्छा मैं जानती हूँ तो मेरे पैसों का भूखा रही है, लेकिन पता है आगे जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैंने ना कमेटी डाल दी। पूछ जरा कितनी कमेटी डाली? चिट्ठी 20,000 रुपए। इसका मतलब है 2 लाख रुपए। अपना पार्लर खोल सकती हूँ। मम्मी घर छोड़ के क्या? मम्मी घर छोड़कर चली गई। ऐसे कैसे छोड़ के चली गई जोसेफ? अगर वो उनको तेरा काम करना पसंद नहीं था और उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुझे घर से निकाल दूं। मैंने मना कर दिया। तो वो अपने भाई के घर पे चली गई। मारी की क्या चिट्ठी? तुझे मार कर क्या खुद मरना है? ओह, तो मोहतरमा आज बड़ी रोमांटिक हो रही है। मैं आप लोग को ये